दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान। आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये आपकी प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम की सीरीज है, यानी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, अपना दिल थाम के बैठिए। लगभग 20 क्वेश्चन मैंने आपके सामने नोट किए हैं और इन 20 क्वेश्चन से हम लगभग 40 क्वेश्चन याद करेंगे। आपको मुजबानी याद हो गई इसी क्लास में, तो बिल्कुल ध्यान से बैठिए। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है और समझना है। लेकिन अगर आप चाहें तो वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कर रहे हैं साइंस की प्रीवियस ईयर सीरीज, यानी रेलवे में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के, उन सभी को हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज में नोट डाउन किया है और वही आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूं। तो दोस्तों, अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं एंजाइम? 4 ऑप्शन आपको दे देगा। प्रोटीन होते हैं, फफूंद होते हैं, या लिपिड होते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके रेलवे के एग्जाम में, चाहे आप एनटीपीसी का दे रहे हो या फिर ग्रुप डी या फिर जिस भी एग्जाम में साइंस जरूरी है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन हो जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए अब एंजाइम क्या होते हैं। 4 ऑप्शन मैंने आपको दिया है, अब तो आप चुन पाएंगे। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? एक प्रमुख रूप का एक एंजाइम जो है ये प्रोटीन होता है प्रमुख रूप से, और इसकी खोज की थी कुहने ने। ठीक है, ये इसके वैज्ञानिक का नाम है, यानी जिसने इसकी खोज की थी। तो क्या होते हैं एंजाइम? एंजाइम दोस्तों हम प्रोटीन को कहते हैं, प्रोटीन होता है एंजाइम। और इसकी खोज पूछ लिया जाए अगर, तो वो भी साथ बता देते हैं आपको, क्यों अलग अलग बताया। तो ये की है कुहने ने। ठीक है, किसकी? एंजाइम की खोज की कुहने ने। और एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रमुख रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। चलिए, समझ में आया? ठीक है, जहां नहीं आएगा एकदम कमेंट करना, आपको दोबारा समझाऊंगी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पित्त का स्रोत क्या है? आपको बताना है पित्त का स्रोत क्या होता है, यानी कौन सा अंग होता है शरीर का पित्त का स्रोत, ये आपको बताना है। तो कौन कौन से? जैसे लीवर, ठीक है, किडनी, इन सभी में से आपको एक चुनना है कि कौन सा होगा। अब आपको पता है कि पित्त जो है पीले रंग का एक द्रव होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है या क्या इसका स्रोत है? उसका नाम है दोस्तों लीवर, यानी हिंदी में हम इसे कहते हैं यकृत। हाँ, तो क्या बताया मैंने आपको? पित्त जो है क्षारीय यानी बेसिक द्रव होता है। ठीक है, हल्के पीले रंग का होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पित्त का पीएच मान बताओ, तो आप क्या बताओगे? पित्त की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.6 से लेकर के 8.6 तक। क्या होती है इसकी पीएच वैल्यू? 7.6 से लेकर के 8.6। ठीक है, क्या बताइए हमने आपको? पीएच वैल्यू। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? यकृत में, यकृत इसका स्रोत होता है और इसकी पीएच वैल्यू है 7.6 से लेकर के 8.6। ये हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। चलिए आगे पूछा गया है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? ठीक है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है ये आपसे पूछा गया है। यानी यहाँ भी आपको 4 बॉडी पार्ट्स के नेम दिए जाएंगे, इंटरनल बॉडी पार्ट्स के, जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, अमाशय, अग्नाशय, ये सभी आपको ऑप्शन में दिए हुए होंगे। तो आपको इनमें से चुनना है कि जो यूरिया होता है वो कहाँ संश्लेषित होता है, ये आपको बताना है। तो ये मिलता है दोस्तों यकृत में, यानी यकृत किसे कहते हैं? अभी तो मैंने आपको बताया है, यकृत कहते हैं लीवर को। ठीक है, तो यही होता है यूरिया का संश्लेषण। समझ आई? चलिए आगे बढ़े। लीवर किससे भरपूर होता है? लीवर किससे भरपूर स्रोत है? यानी जो लीवर होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी हिंदी में इसको यकृत भी बोल रहे हैं, तो लीवर किसका भरपूर स्रोत है? तो बहुत आसान है, किसका है? ये है जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, उनका भरपूर स्रोत होता है लीवर। वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन से भरपूर होता है। ठीक है, घुलनशील विटामिन। ठीक है दोस्तों,
अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वसा में घुलनशील विटामिन तो बता दिया, लेकिन कौन कौन से होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, वे भी तो पता होना चाहिए। तो इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है, और याद कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगी। अब मान लिया आपको क्या बताना है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है। अब आपको मैं जो जल में घुलनशील है और जो वसा में घुलनशील दोनों कवर करवा दूंगी एक ट्रिक के साथ, ठीक है। अभी हम जो है इनको रफ कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ बता देती हूँ मैं आपको क्या बताया गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन। आप एक जो मैं आपको बताऊंगी ट्रिक वो याद रखना, उसी से आप दोनों कर पाएंगे। मान लिया ये ग्लास है, ठीक, इस ग्लास के अंदर है पानी और इसके अंदर है वसा, ठीक है। अब वसा है तो इसके तो आर पार नहीं दिखेगा, लेकिन पानी के तो आर पार हम देख सकते हैं ना, जल के ट्रांसपेरेंट होता है वो, इसके तो आर पार हम देख पाएंगे। तो आपके पास एक छोटा सा कीड़ा है, अब कीड़े को आप कौन से ग्लास में डालेंगे जिससे वो दिखे ना, ठीक। तो आप कहेंगे कि जी हम तो वसा वाले ग्लास में डाल देंगे कीड़े को, तो क्या होगा, वो दिखेगा नहीं, डूब जाएगा इसमें और दिखेगा नहीं। अगर पानी में डालेंगे तो वो तो यहीं दिख जाएगा हमें बाहर से ही, ठीक है। अब वसा वाले गिलास में डालेंगे किसको, कीड़े को। अब कीड़े की स्पेलिंग क्या होती है, KEDA, कीड़ा, समझ आई बात। अब विटामिन कितने होते हैं, विटामिन होते हैं 6। बच गए कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी, समझ आई। ये हमने विटामिन के नाम याद कर लिए कि कौन से वसा में घुलनशील होते हैं और कौन से जल में घुलनशील होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन से भरपूर होता है। कौन से होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, ये होते हैं कीड़ा, KEDA, समझ आई बात खत्म। चलो अगले क्वेश्चन पर चले। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है किसकी मात्रा अधिक होती है सब्जियों में, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा अधिक होती है। इनमें से आपको एक बताना है कि क्यों खराब हो जाती है, उनके जल्दी खराब होने का क्या कारण है। भाई सब्जियां और फल अच्छे स्रोत होते हैं जल के, यानी उनके अंदर खूब सारा पानी मिलता है, ठीक है। अब उसी पानी के कारण वे जल्दी खराब हो जाते हैं। तो यही इसका कारण है कि जल की उपस्थिति के कारण, ठीक है। तो जल की उपस्थिति के कारण क्या होता है, या जल की अधिक मात्रा के कारण क्या होता है कि सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, इसमें तो कोई और चीजें नहीं है ना समझाने की। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्लाइकोजन को कौन सा अंग ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। जो ग्लाइकोजन होता है उसको कौन सा अंग है जो ग्लूकोज में बदल देता है, आपको बताना है कौन सा होता है। यकृत होता है, वृक्क होता है यानी लीवर, किडनी, कौन सा होता है, तो ये होता है दोस्तों लीवर, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, ये होता है यकृत, ठीक है। आवश्यकता से अधिक जितना भी शरीर में ग्लूकोज होता है तो यकृत क्या काम करता है कि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर, ठीक है, अपने पास स्टोर कर लेता है, यानी जब शरीर को उसकी ज़रूरत होती है तब थोड़ा थोड़ा करके उसको रिलीज करता रहता है। तो ये काम होता है यकृत का, यानी जितना भी ग्लूकोज ज़्यादा होता है, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, उसको अपने आप में ये संग्रह कर लेता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे पूछा गया है, किस टिश्यू के नख यानी नाखून, खुर और सींग बने होते हैं, ये पूछा गया है आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो ये दोस्तों एक प्रोटीन है जिसका नाम है किरेटिन, इसका बना होता है। किरेटिन प्रोटीन का बना होता है, किरेटिन टिश्यू का बना होता है, नाखून, खुर और सींग ये टिश्यू है, किरेटिन टिश्यू का नाम है, ठीक है। ये टिश्यू के बने होते हैं, कौन से वाले, किरेटिन के। और ये कैसा होता है दोस्तों, जो ये टिश्यू बनते हैं ना, ये भी तो किसी ना किसी चीज़ से बनते हैं, तो ये प्रोटीन से मिलकर बना है, जो रेशेदार प्रोटीन होता है उससे मिलकर के बना होता है किरेटिन टिश्यू। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लार किसके पाचन में मदद करती है। लार यानी सलाइवा, ठीक है। सलाइवा किसके पाचन में हेल्प करती है वो आपसे पूछा गया है। तो ये करती है स्टार्च के पाचन में मदद, स्टार्च के पाचन में मदद करती है लार, ठीक है दोस्तों। यह लार क्या होती है,
ठीक है, जब हम किसी खाने को देखते हैं, यानी जो भी हमारा सबसे मनपसंद खाना होता है और हमारे सामने वाला कोई बैठकर उसको खा रहा होता है, तो क्या होता है, मुंह में पानी आता है, बिल्कुल। या फिर हम खुद भी कुछ चीज़ खा रहे होते हैं बड़ी चटपटी सी, तो मुंह में खूब सारा पानी आया हुआ होता है, उसे बोलते हैं लार, यानी सलाइवा। क्यों आता है वो, उससे क्या हेल्प होती है? तो दोस्तों ये इसलिए ज़रूरी होता है लार आना या फिर सलाइवा का आना, क्योंकि वो खाने को जो है गीला कर देता है और फिर पाचन करने में उसकी आसानी रहती है, ठीक है, इसीलिए ज़रूरी होता है, कोई गलत बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। खट्टे दूध में एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है खट्टे दूध में? तो उसका नाम है लैक्टिक एसिड, ठीक, लैक्टिक एसिड, याद रहेगा ये तो, लैक्टिक एसिड या अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अब इधर वाले क्वेश्चन का करते हैं पोस्टमास्टर। पहला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको कहा जाता है? रेड ब्लड सेल्स का क्या कब्रिस्तान? तो ये कहा जाता है दोस्तों प्लीहा को। ये क्वेश्चन देख लो रिपीट हुआ है, यानी अब से 3-4 दिन पहले आपकी एक सीरीज में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो इतना ज़रूरी क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा क्या होता है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो स्प्लीन समझ लेना, ठीक है, अब तो समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आंतरिक अंग पूछा गया है, वहां से देखकर समझ जाना। तो आंतरिक अंग कौन सा होता है सबसे बड़ा, बता सकते हैं आप? बहुत इजी है, बताइए जल्दी, क्या होता है? लीवर, लीवर यानी यकृत, सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है लीवर। कितना बड़ा होता है ऐसा भाई? 15 से 22 सेंटीमीटर के लगभग होती है जो लीवर होता है हमारा, वो 15 से 22 सेंटीमीटर के लगभग होता है। और इसका अगर वजन पूछ लिया जाए तो 1.5 किलो वजन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग अगर पूछा जाए तो वो लीवर होता है। चलिए लगे हाथ आपसे 2 क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ जो कि मैंने आपको कराए हुए हैं। अब बताना आपको ये है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके सबसे बड़ी बोन या सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है और कहाँ स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे, ठीक है। मैंने ये करवा चुकी हूँ मैं आपको पहले ही। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? ये आपसे पूछा गया है। यानी जो फल होते हैं उनमें जब हम उन्हें खाते हैं तो उनका मीठा जो टेस्ट आता है, हम उसमें कोई चीनी अलग से तो नहीं मिलाते हैं, तो जो उसका मीठा टेस्ट आता है वो किसके कारण आता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये आता है फ्रक्टोज एसिड के कारण। फ्रक्टोज के कारण क्या होता है, जो फल होते हैं उनका स्वाद कैसा हो जाता है, मीठा होता है। ये एक शर्करा होती है, प्राकृतिक शर्करा, ठीक है ना, प्राकृतिक ही है जब हमने नहीं बनाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रोटीन का। देख लो यहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ही शिफ्ट के एग्ज़ाम के हैं, ये अलग अलग शिफ्ट के एग्ज़ाम के हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए और लास्ट में आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। रेगुलर क्लास लीजिए, आपकी साइंस की गारंटी मैं लेती हूँ कि यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम क्या करते हैं, रिलेट करके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। रिलेट करके सोल्व करेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चंस के आंसर पता चलेंगे आपको साथ साथ, ठीक है ना। तो ये फायदा है इसका। आगे चलते हैं, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, यानी आपसे पूछा गया है इसका केमिकल नेम क्या है B2 का, तो ये है राइबोफ्लेविन, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा राइबोफ्लेविन। दोस्तों जितने भी विटामिन हैं और उनके रासायनिक नाम कौन कौन से हैं, ये सब मैंने आपको ट्रिक से याद कराए हुए हैं। एक क्लास मैंने इसी चीज़ की बनाई है कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या होगा, ठीक है। लास्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको खूब सारी ट्रिक्स मिलेगी साइंस की, जिससे आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, वहाँ भी जा करके आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में
कौन सा रोग होता है। चलिए, इसे करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि विटामिन जो B2 होता है ये कौन कौन से इसके खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें भर भर के मिलता है। तो दूध, पनीर, टमाटर, ये सब जो है इसके सबसे अच्छे स्रोत होते हैं B2 विटामिन के। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? दूध, पनीर, टमाटर, ये सभी होते हैं सबसे अच्छे स्रोत विटामिन B2 के। अब बात करते हैं विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है। ये अगला विटामिन की बात कर रहे हैं, विटामिन B6 की। इससे क्या होता है, पुरुषों में कौन सा रोग होता है? तो इससे हो जाता है दोस्तों अरक्तता। अरक्तता, ठीक है ना, यानी एनीमिया। इसकी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया, अरक्तता यानी खून की कमी हो जाती है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो विटामिन डी की जो कमी के कारण जो है वो अस्थियां प्रभावित होती है, यानी हड्डियां प्रभावित होती है, मुड़ जाती है हड्डियां विटामिन डी की कमी से। और सबसे अच्छा स्रोत क्या है विटामिन डी का? सनलाइट। ठीक है, सनलाइट सबसे अच्छा इसका स्रोत होता है। बाकी अगर देखा जाए मक्खन, घी, इन सभी से भी ये खूब सारा मिलता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, बता देती हूं मैं आपको यही, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और एक चीज से और रिलेट करिए, आप ये बताइए विटामिन डी जो है वो किसमें घुलनशील है, वसा में या जल में? बिल्कुल याद आ गया, कीड़ा डी, ठीक है ना, वसा में घुलनशील। याद आया, आप रिलेट कर पाए? चलिए लगे हाथ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विटामिन सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? आपको क्या लगता है कौन सा बनता होगा इन सब में से? बताइए। अभी बात की हमने उसके बारे में, विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी किससे मिलता है? सनलाइट से मिलता है। तो ये क्या होता है कि सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन होता है मानव के शरीर में। विटामिन डी सबसे जल्दी बन जाता है। आपको सुबह की धूप जरूरी होती है, थोड़ी बहुत देर धूप में रहा कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तंबाकू में पाया जाता है कौन सा वैशिला पदार्थ पाया जाता है तंबाकू में? तो उसका नाम होता है निकोटीन। निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का आपका है, लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है ह्यूमन बॉडी में तो कौन सी बीमारी हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है शरीर में? तो वो हो जाता है अरक्तता बोल सकते हैं, एनीमिया बोल सकते हैं, या रक्त की कमी बोल सकते हैं, जो आपका मन करे। रक्त की कमी यानी खून की कमी हो जाती है शरीर के अंदर यदि आयरन की मात्रा भरपूर तरीके से ना मिले। और आयरन सबसे ज्यादा किस में मिलते हैं? हरे पत्तेदार सब्जियों में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले पूछा गया था एंजाइम होते हैं, तो ये एक प्रकार के प्रोटीन है और किसने खोज की थी इनकी? कोहने ने। पित्त का स्रोत कौन सा होता है? तो ये लीवर होता है। यूरिया संश्लेषित होता है यकृत में। और लीवर किससे भरपूर स्रोत होता है? ये होता है वसा में घुलनशील विटामिन से भरपूर। वसा में घुलनशील विटामिन के कितने नाम हैं या कितने विटामिन है? 4। कौन से? KEDA। इस तरीके से याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है किसकी अधिक मात्रा होने के कारण? तो जल की अधिक मात्रा के होने के कारण क्या होती है? सब्जियां खराब हो जाती है। ग्लाइकोजन को कौन सा अंग ग्लूकोज में बदलता है? तो यकृत यानी लीवर बदलता है। और बात की जाए किस टिश्यू से जो नाखून, खुर और सींग बने होते हैं, तो ये केराटिन नामक टिश्यू से बने होते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के। खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है? लीवर। ठीक है, याद हुआ आपको कितनी फीट इसकी लंबाई बताई थी मैंने आपको? सॉरी, कितने सेंटीमीटर बताई थी वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फलों का स्वाद किसके कारण मीठा होता है? फ्रक्टोज के कारण। और नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। विटामिन B2 का अन्य नाम होता है राइबोफ्लेविन।
B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है पुरुषों में? तो अरक्तता यानी एनीमिया, ठीक है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हड्डियां प्रभावित होती हैं यानी अस्थियां। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी घुलनशील होता है वसा में। और कौन सा विटामिन सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो ये भी विटामिन डी होगा, ठीक है। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त की कमी हो जाती है अगर शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी रहती है तो। ऑलराइट, समझ आया आपको पूरा बहुत सही तरीके से? तो चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।